Good morning to all. My name is Kamini Sharma from Premchand Memorial Public School. Today, I explain the concept of punctuation mark and email of English subject of 7th class. So, let's start with punctuation. What is punctuation? Punctuation, we use different marks for making the sense of the sentence. हम क्या करते हैं, बहुत सारे मार्क्स को यूज़ करते हैं अपने सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। अब जो पंचुएशन मार्क्स हैं वो बहुत टाइप के हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर्स एंड फुल स्टॉप। कैपिटल लेटर्स एंड फुल स्टॉप वेयर वी say that a sentence begins with a capital letters and ends with the full stop. जब भी हमने किसी सेंटेंस को लिखना है तो उस सेंटेंस को लिखने के लिए जो उसका स्टार्टिंग वर्ड होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर से आएगा और फुल स्टॉप हमेशा सेंटेंस के एंड में आएगा। सेकेंड, इन केस ऑफ pronoun also, if there is pronoun in the sentence, so pronoun should also be written in capital. अगर जब हमने कोई सेंटेंस लिखा है और उस सेंटेंस में pronoun आ रहा है, सपोज आई हैव गिवन द एग्जाम्पल ऑफ वन सेंटेंस, मैंने इवन एक एग्जाम्पल भी दी है वन सेंटेंस की, कि जैसे एक प्रोनाउन वर्ड हम लोग आई यूज़ करते हैं इस सेंटेंस में, तो आई क्या है, हमारा प्रोनाउन है। तो आई जो है वो मेनली किस लेटर में लिखा जाएगा? इट शुड बी इन कैपिटल लेटर। अमित एंड आई आर ब्रदर्स। देन इन केस ऑफ प्रॉपर नाउन, अगर सेंटेंस में कोई प्रॉपर नाउन भी आ रहा है तो प्रॉपर नाउन भी जो है वो बिगिन करेगा कैपिटल लेटर से। फॉर एग्जाम्पल, शी गेव द बुक टू द कमलेश। सो हेयर कमलेश इज़ द प्रॉपर नाउन। तो कमलेश का भी जो हम नाम लिखेंगे उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो क्या आएगा? कैपिटल लेटर्स में आएगा। सो where we use the concept of capital letter and full stop? In simple, we start the sentence with the capital letter and end with full stop. In case of proper noun, and we found in a sentence, again in it start with capital letter. If there is a pronoun in a given sentence, so we have to begin that pronoun with a capital letter. The next one is question mark. Question mark क्या होता है? अ सेंटेंस डैट आस्क अ क्वेश्चंस, जिसमें हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं। तो वो जो सेंटेंस होते हैं डैट सेंटेंसेस कम्स इन अ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। क्वेश्चन वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उनको हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं। और ये जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं डैट ऑलवेज एंड्स विद द क्वेश्चन मार्क एंड द सिंबल ऑफ द क्वेश्चन मार्क इज दिस। ये सिंबल होता है क्वेश्चन मार्क का। सपोज जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, हाउ मैनी कुकीज डिड यू ईट? तो आई आस्क द क्वेश्चन टू यू, सो आई हैव टू पुट दिस साइन। तो एंड ऑफ द सेंटेंस क्वेश्चन मार्क में हम लोग ये साइन को पुट करेंगे। देन नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क इज कॉमा। अब कॉमा जो होता है, वी यूज़ कॉमा इन वेरियस सिचुएशन। हम बहुत सारे ये पर्पसेस के लिए कॉमा को यूज़ करते हैं। सपोज माई फेवरेट फ्रूट्स आर एप्पल एंड बनाना। अगर तो सेंटेंस में बहुत ही कम चीज़ें हैं, लाइक देयर इज़ ओनली 2 थिंग्स, ठीक है, यहाँ पर क्या है, सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं, एप्पल एंड बनाना। तो जब फ्यू आइटम्स होती है तो वी कैन सेपरेट दैट फ्यू आइटम्स बाय यूजिंग अ कंजंक्शन वर्ड्स। एंड वर्ड यूज़ कर लिया, और वर्ड यूज़ कर लिया। बट इन केस अगर वो फ्यू आइटम्स से ज़्यादा है, वी आर हैविंग अ मोर देन 2 आइटम्स, सपोज माई फेवरेट फ्रूट्स आर एप्पल, बनाना एंड स्ट्रॉबेरी, तो यहाँ पर 2 से ज़्यादा है, तो उसके लिए हम लोग कोई कंजंक्शन यूज़ नहीं करेंगे। उस केस में हम क्या करेंगे, वी जस्ट पुट द कॉमास, हम उसके बीच में कॉमास लगाएंगे। सो comma is used to separate 3 or more words in a list. Comma is also used
आफ्टर इंट्रोडक्टरी वर्ड सच एज। अब कॉमा जो है इवन इन ये वाले जो वर्ड्स हैं अगर हमने स्टार्टिंग में ही यूज़ किया है तो इन इंट्रोडक्टरी वर्ड्स के बाद भी वी हैव टू पुट कॉमास। हमें क्या करना पड़ेगा, कॉमास पुट करना होता है। जैसे येस के बाद कॉमा आएगा, नो के बाद कॉमा आएगा, वेल के बाद आएगा, हेलो के बाद आएगा। इवन आई हैव गिवन द एग्जाम्पल हेलो हाउ आर यू डूइंग। तो हेलो के बाद मैंने क्या किया, आई पुट द कॉमा। सेकेंड देन कॉमा इज ऑल्सो यूज फॉर गिविंग अ शॉर्ट पॉज इन अ सेंटेंस। अगर एक सेंटेंस को मुझे बिल्कुल मीनिंगफुल बनाना है और एक्चुअली में मैं क्या बोलना चाह रही हूँ उस चीज़ को एग्जैक्टली किसी को समझाना है, सो वी यूज़ द पॉज। ठीक है, हम क्या करते हैं, पॉज लगाते हैं। तो जो कॉमा होता है वो इवन शॉर्ट पॉज के लिए भी यूज़ होता है। सी द एग्जाम्पल, अ लॉट ऑफ पीपल या यू एंड ओल्ड, रिच एंड पुअर मेट द संत। कहते बहुत सारे लोग जो थे आकर संत को मिले। अमीर आए, गरीब आए, मैं भी गई और काफ़ी जो है ओल्ड पर्सन्स भी जाकर संत से मिले। तो इस केस में भी हम क्या करेंगे, कॉमा को यूज़ करेंगे। देन नेक्स्ट पंचुएशन मार्क इज एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क का सिंबल ये होता है, ये जो होता है ये हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क का सिंबल होता है। इवन हम एक्सक्लेमेशन मार्क कब यूज़ करते हैं, वी यूज़ एक्सक्लेमेशन मार्क एट द एंड ऑफ अ वर्ड और अ सेंटेंस टू शो द स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स सच एज अ सरप्राइज, देन एंगर और जॉ। मेनली जो एक्सक्लेमेशन मार्क का कंसेप्ट होता है ये हमारी इमोशन और फीलिंग्स के साथ भी रिलेट करता है। जैसे हम बहुत खुश हैं या मैं बहुत उदास हूँ, तो उन चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए, हमारी फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कौन सा पंचुएशन मार्क यूज़ करते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क का सिंबल यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, वाओ व्हाट अ क्यूट बेबी। ठीक है, तो यहाँ पर आई यूज़ दिस, मुझे वो बच्चा देखकर बहुत अच्छा लगा तो मैंने अपनी फीलिंग एक्सप्रेस की। सो आई यूज़ दिस मार्क एंड दिस मार्क इज ऑफ एक्सक्लेमेशन। देन हमारा जो नेक्स्ट होता है वो होता है एपोस्ट्रोफे ही। ये मेनली क्या करता है, इट शोज़ द मिसिंग लेटर इन अ कॉन्ट्रैक्शन इंस्टेड ऑफ राइटिंग इंक विल नॉट। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लाइक ओ वर्ड मिस कर दिया तो वो मिस करने के लिए ये जो है हम लोग वी पुट डैट मार्क। और ये जो मार्क होता है जो हम लोग ऊपर लगाते हैं, इट इज़ नॉट कॉमा, ये कॉमा नहीं होता, ये हमारा एपोस्ट्रोफी होता है। और इवन इसका मेन पर्पस क्या होता है, इट ऑल्सो शोज़ द बिलोंगिंगनेस और द ऑनरशिप। सी द एग्जाम्पल, रीमा ब्रेस द चिल्ड्रन बुक्स। The next punctuation, we also have three signs in punctuation, and they are colon, semicolon and dash. कॉलन क्या होता है, कॉलन जो होता है जब हम उनको दो डॉट से लिखते हैं, और सेमीकॉलन क्या होता है, इसमें एक डॉट आता है और एक कॉमा आता है। देन डैश क्या होता है, अ लाइन नॉट टू शॉर्ट एंड टू लॉन्ग। अब डैश क्या होता है, ये हमारी एक वो वाली लाइन होती है, ना तो वो ज़्यादा बड़ी होती है और ना ही ज़्यादा शॉर्ट होती है। सो दे ऑल यूज टू कनेक्ट द ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब हम ये पंचुएशन साइन को भी यूज़ करते हैं अपने ये वर्ड्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए। कॉलन कहाँ पर यूज़ होता है, we use colon at the end of the independent clause to introduce an item or a list of the items. Suppose जैसे ये example दी है, I will need 3 things for this recipe. मैं कुछ रेसिपी बना रही थी, I want to make some फूड आइटम। ठीक है, मुझे कुछ फूड आइटम बनानी है। सो फॉर मेकिंग दैट आई नीड सम इंग्रेडिएंट्स।
ठीक है, मुझे कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए। अब वो रेसिपी के अकॉर्डिंग मैंने वो कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स लिए, कैरेट, मिल्क एंड शुगर। तो इनको सेपरेट करने के लिए हमने कॉमा भी यूज़ किया, ठीक है। और इवन यहाँ पर मैं किसके बारे में बात कर रही थी, रेसिपी के बारे में हम लोग वो बात कर रहे हैं, तो वी पुट दैट साइन, कॉलन साइन, okay. Then we use a colon also at the end of the independent clause to introduce a quotations. अब quotations जो है, quotation मतलब होता है जब किसी ने कुछ बोला है, तो मेनली जो एमिनेंट पर्सनालिटीज़ होती हैं वही कुछ ना कुछ कोट्स बोलते हैं। सपोज जैसे आई हैव गिवन द एग्जाम्पल, शेक्सपियर हैड सेड दिस। अब शेक्सपियर ने बोला, ठीक है, तो ये जो है मैं एग्जैक्टली उस ऑथर का नेम बता रही हूँ कि ये जो है कोट्स किसने बोले थे, शेक्सपियर्स ने। तो अब जब शेक्सपियर्स ने उसको बोला, उसके बाद हम क्या करेंगे, वी हैव टू पुट द कॉलन साइन, ठीक है, हम वो साइन पुट करेंगे। अब उसने क्या बोला वो मैंने नेक्स्ट लाइन में लिखा कि व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, ठीक है। तो इस तरह से जब कोई कोट्स भी हम लिखते हैं, अब वो कोट्स किसने बोला है स्पेसिफिकली, मैं उस पर्सन का नाम मेंशन कर रही हूँ, तो उसके नाम को मेंशन करने के बाद जो भी कोट वो बोलते हैं वो हम लोगों ने स्टार्ट करना होता है। बट स्टार्ट करने से पहले वी हैव टू पुट द कॉलन साइन। Then semicolon, we use the semicolon in a place of a coordinating a conjunction to join a independent clause. अब semicolon हम लोग मेनली कहाँ यूज़ करते हैं, जब हम लोगों को conjunction को आपस में एक दूसरे के साथ coordinate करना होता है। For example, the days were hot, the night were extremely cold. ठीक है, अब जैसे यहाँ पर क्या है कि मैं दिन की पूरी बात कर रही हूँ कि दिन जो दोपहर में गर्म होते हैं और रात में वो उतने ही ठंडे होते हैं। तो वो एक ही डे के बारे में मैं बता रही हूँ, पर उसकी वेरियस सिचुएशन है। तो उस चीज़ को वो कंपेयर करने के लिए हम क्या करेंगे, वी पुट द सेमी कॉलन साइन। देन डैश कहाँ पर यूज़ होता है, वी यूज़ अ डैश टू सेपरेट अ कमेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस। अगर हमें सेंटेंस में से कमेंट को आपस में सेपरेट करना है तो देन वी यूज़ उस डैश सिंबल। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर हैविंग अ ग्रेट टाइम इन अ पेरिस, आई विश आई वॉज विद देम टू। कि मे बी मेरे फ्रेंड्स पेरिस गए हैं और उन्होंने काफ़ी इन्जॉय किया पेरिस में, और मैं भी आशा करती हूँ कि मैं भी काश उनके साथ उस समय होती। तो इस तरह से मैंने क्या किया कि जो मेरे फ्रेंड्स ने एक टाइम स्पेंड किया था पेरिस में, उसके साथ अपने आप को रिलेट कर दिया। अब वो रिलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, वी पुट द डैश सिंबल। सो वी यूज़ अ डैश ऑल्सो बिफोर एंड आफ्टर अ फ्रेज। इवन अगर सेंटेंस में कुछ फ्रेज आ रहे हैं तो फ्रेज से पहले और फ्रेज के बाद भी हम लोग डैश वर्ड को यूज़ करते हैं और इवन डैश के सिंबल्स को यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, माई 3 फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पर लिखा मैंने, माई 3 फ्रेंड्स इट्स निक्की, रिक्की एंड सैम। फिर मैंने डैश पुट किया, वर एब्सेंट येस्टरडे। तो फ्रेज़ को कंप्लीट करने के लिए बिफोर और आफ्टर भी हम क्या करते हैं, डैश सिंबल को यूज़ करते हैं। So these all are your punctuation. Please go through the punctuation and mark from your book. It is on the page number 94 and 95. After that, I am explaining the concept of a email. Please listen it carefully, that what are the guidelines and what are the instructions we have to follow before writing the email. So email stand for the electronic mail.
ईमेल होता क्या है? एंड ईमेल इज़ अ डिजिटल मैसेज सेंट इलेक्ट्रॉनिकली फ्रॉम वन कंप्यूटर टू वन और मोर देन अदर कंप्यूटर्स। अगर हमें क्या करना है, किसी को मैसेज कन्वे करना है, तो मैसेज को कन्वे करने के लिए हम लोग ईमेल का कंसेप्ट भी यूज़ करते हैं। और जो ईमेल का कंसेप्ट होता है, ये डिजिटल मैसेज होता है। उस ईमेल को करने के लिए हम कंप्यूटर्स, लैपटॉप ये सब यूज़ करते हैं, और इवन वी यूज़ मोबाइल ऑल्सो, हम मोबाइल को भी यूज़ करते हैं। बट ईमेल को लिखने के भी रूल्स होते हैं। ईमेल हैज़ अ पार्ट्स। सो व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ ईमेल? पार्ट्स ऑफ द ईमेल आर, फर्स्ट वन इज सब्जेक्ट, सेकेंड वन इज सैल्यूटेशन, थर्ड वन इज बॉडी, देन क्लोजिंग। सो सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट शुड बी शॉर्ट एंड अट्रैक्टिव। जैसे मैंने सपोज एक एग्जांपल लिख दी कि मुझे किसी को ईमेल में लिख कर बताना है कि मैं आज बीमार थी, जिसकी वजह से मैं अपना होमवर्क का क्वेश्चंस नहीं कर सकी। सो सब्जेक्ट मैंने आपको क्या बोला? ईमेल के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? शॉर्ट होना चाहिए और अट्रैक्टिव होना चाहिए। सो आई पुट सिक टुडे होमवर्क क्वेश्चन। सैल्यूटेशन जो होती है, सैल्यूटेशन एंड ऑलवेज इज स्टार्ट विद डियर और हेलो। हम डियर वर्ड यूज़ करते हैं या फिर हेलो वर्ड यूज़ करते हैं। आफ्टर डैट हमारा जो पार्ट आता है ईमेल राइटिंग में, वो होता है बॉडी। बॉडी में मेनली हम क्या करते हैं, अब वो ईमेल किस पर्पस के लिए हम लिख रहे हैं, वो एग्जैक्टली एक्सप्लेनेशन बॉडी में देते हैं। एंड एट लास्ट क्लोजिंग होता है, और क्लोजिंग हमने हमेशा बेस्ट रिगार्ड से करना होता है। और इन केस कई बार सिग्नेचर भी होते हैं ईमेल में, हमें सिग्नेचर भी करने होते हैं, तो वो जो सिग्नेचर है वो डिजिटल सिग्नेचर्स हमें करने पड़ते हैं। बट इन केस ऑफ सब्जेक्ट, बेटा कुछ चीज़ों को आपको माइंड में रखना है कि जो सब्जेक्ट में फर्स्ट वर्ड होता है और जो लास्ट वर्ड होता है, और इवन जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, वो सब के सब कैपिटल लेटर्स में ही होने चाहिए। इवन नाउन, प्लेस, वर्ब्स अगर मैं सब्जेक्ट में यूज़ कर रही हूँ, तो वो भी हमारे कैपिटल लेटर्स में होने चाहिए। एंड वी शुड अवॉइड कंजंक्शन वर्ड्स। हमें कंजंक्शन वर्ड्स को और प्रेपोजिशंस को ईमेल में अवॉइड करना चाहिए। लाइक जैसे एंड हो गया, बट हो गया, बाय हो गया, ऑन हो गया, ऑफ हो गया, इट हो गया। सो ये वर्ड्स को हमें कम से कम लिखना चाहिए ईमेल में, क्योंकि जो ईमेल होती है इट शुड बी शॉर्ट एंड प्रिसाइज। वो शॉर्ट होनी चाहिए, प्रिसाइज होनी चाहिए, एंड इवन एंड यूज़फुल होनी चाहिए कि एग्जैक्ट हम किसी को क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं वो क्लियर होना चाहिए। सो दीज आर द रूल्स ऑफ अ ईमेल। प्लीज़ go through it from your book. And even I have given one question of a email in your assignment. Try to do it. Don't search it from Google. Do it yourself and send it on a WhatsApp group. Thank you. Have a nice day.